नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। ये जो इस समय हम वीडियो बना रहे हैं यह श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 और श्लोक 17 की बन रही है। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इसी बारे में बता रहे हैं कि किस व्यक्ति को पाप लगता है, कौन हिंसा करने वाला कहलाता है। देखिए, जो मनुष्य इस अभिमान में रहता है कि सब कार्य मैं ही कर रहा हूँ, उसको तो हिंसा लगेगी, हिंसा का पाप लगेगा। लेकिन जो मनुष्य समझता है कि सब कार्य को करने वाले भगवान हैं, सब वे ही करते हैं और उसके अंदर किसी तरह का कोई अभिमान नहीं होता, वह व्यक्ति हिंसा का कभी पापी नहीं होता कि उसने हिंसा की। अब जैसे आग में कुछ चीज़ जल जाती है, आग में कुछ नष्ट हो जाता है, तो अग्नि को पाप नहीं लगता, क्योंकि अग्नि को वो खुद थोड़ा करती है, सब भगवान कराते हैं, सब चीज़ के करने वाले तो भगवान ही हैं। तो इस श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक 17 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, देखिए। हत्वापि नाहंकारकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम लोकान हन्ति न निबध्यते। कहते हैं, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ, मैं सब काम को करने वाला हूँ, अहंकार है जिसके अंदर, वह व्यक्ति इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन कर्मों में लिप्यमान नहीं होता। जिसके अंदर अहंकार नहीं है वो किसी चीज़ में लिप्त नहीं होता, बल्कि वो तो भगवान में रहता है हमेशा। तो उससे क्या होता है, वह पुरुष इस सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बनता है। वह अगर किसी की हत्या कर देता है, किसी की हिंसा कर देता है, तो वो पाप से नहीं बनता है। इसका कारण यह है कि वह सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ देता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं वे ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं होता, क्योंकि जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा जो प्रारब्ध मतलब जो विधि का विधान है, किसी प्राणी को मतलब किसी प्राणी की इनके द्वारा हिंसा हो जाती है, तो देखने में यह भी आता है कि वास्तव में वह हिंसा नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जाके जल में पानी में डूब गया, तो वो हिंसा की पानी में नहीं, वह तो विधि का विधान है। तो उसमें कहते हैं कि जो स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही किसी की संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, मतलब स्वार्थ नहीं होता, उसका अहंकार नहीं होता, वह तो निस्वार्थ भाव से सब कार्य करता है, बिना अहंकार के करता है। तो वैसे वो कुछ थोड़े करने वाला, वो तो भगवान करते हैं। और उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है, तो वह लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि वह तो सब भगवान कर रहे हैं। क्योंकि आसक्ति स्वार्थ, उसमें कोई स्वार्थ नहीं ना है, उसने निस्वार्थ भाव से ये काम किया। आसक्ति निस्वार्थ अहंकार न होने के कारण, क्योंकि उस व्यक्ति में उसकी आसक्ति नहीं है, उसके अंदर अहंकार नहीं है, उसने निस्वार्थ भाव से कार्य। अब देश में जो सेना लड़ रही है युद्ध के मैदान में, और उसमें सेना के जो सैनिक हैं किसी की हत्या करते हैं, तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि वह तो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है, अपना कर्तव्य कर रहा है, तो उसको हत्या का दोष नहीं लगता। किसी प्राणी की हिंसा हो रही ही नहीं सकती। वो जब वह देश का सैनिक किसी की हत्या करता है, दुश्मन के सैनिक की, तो उसको माना जाता है कि उसने हिंसा नहीं की, उसने तो अपने कर्तव्य का पालन किया। और कर्तव्याभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, उसके अपने कर्तव्य पर अभिमान नहीं है, वह तो निस्वार्थ भाव से कर रहा है।
तो वह हिंसा नहीं है। इसीलिए उस पुरुष को क्या कहते हैं, हिंसक नहीं कहा जा सकता। पुरुष पाप में, वह पुरुष पाप में नहीं बनता, क्योंकि उसने जो कर्म किया है निस्वार्थ भाव से किया है। उसने अहंकार से बंधकर कार्य नहीं किया है, उसने अपने कर्तव्य समझकर ये कार्य किया है, तो वह हिंसक कैसे हो सकता है। इसीलिए मनुष्य को जीवन में जो भी कार्य करे उसको अहंकार से परे हटके करे, निस्वार्थ बुद्धि से करे। और ऐसा व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसे मानते हैं कि उसकी बुद्धि सांसारिक चीज़ों में लिप्त नहीं है, बल्कि वह पुरुष इन सब लोगों को उसके द्वारा किसी सैनिक देश के सेवा के लिए अगर किसी विरोधी की, दुश्मन की कुछ क्रिया करता है तो वह पाप में नहीं बनता, क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से किया है, उसने किसी भी अहंकार से दूर होकर किया है, उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है। इस कारण उसे हिंसा का दोष नहीं लगता और उसे पाप नहीं लगता। हम अपने जीवन में निस्वार्थ होकर, अहंकार से दूर होकर और सब कुछ समझते हैं कि भगवान ही कर रहे हैं, हम सब समझते हैं कि यह भगवान के द्वारा किया जा रहा है, इसके कर्ता भगवान हैं, तो हम इसके दोषी पापी नहीं होते। अब आप अपने घर में ही देखिए, मान लीजिए माता अपने बच्चे की रक्षा के लिए, मान लीजिए कोई सर्प निकला और उसकी हिंसा कर देती है, तो वो पापी थोड़ा होती है। उसने तो बच्चे की रक्षा के लिए काम किया, उसे इस बात का अहंकार नहीं है कि मैंने मार दिया, नहीं, उसे इस बात का भी कहना ये नहीं रहता कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उस समय देखती है उसके बच्चे को खतरा है तो वह हिंसा कर देती है। तो वह हिंसा करने के बावजूद भी वह हिंसक नहीं होती, वह पापी नहीं होती, क्योंकि उसने जीव की रक्षा, बच्चे की रक्षा के लिए क्या कार्य किया है। जब हम किसी की रक्षा के लिए अहंकार से उठकर निष्काम भाव से कोई कार्य करते हैं तो हिंसा होने के बाद भी हम लोग पापी नहीं होते। मेरे ख्याल से यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों।